जय हिंद साथियों, आज आप लोगों को फीटर ट्रेड का सेट करवाने वाले हैं जो ARP CBT2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये SK झा सर का सेट है। तो चलिए आप सभी को डिस्कशन करवाते हैं किस प्रकार से इस 46 नंबर सेट को दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्प्रिंग तनाव भार के लिए उपयोगी होता है। तो तनाव भार के लिए किस प्रकार का स्प्रिंग उपयोगी होता है। तो हेलिकल टेंशन स्प्रिंग जो एक तनाव भार के लिए उपयोगी होता है। हेलिकल टेंशन स्प्रिंग देख लीजिए, इसे इस प्रकार टेंग डी और वी से भी जाना जाता है। प्रघात प्रतिरोधक इस्पात में डैश होना चाहिए। प्रघात प्रतिरोधक इस्पात में उच्च चिमरापन होना चाहिए, उच्चतम चमरलता होना चाहिए ना, उच्च चिमरापन होना चाहिए, हाइटोगनेस होना चाहिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइटोगनेस। निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंप व टी बोल्ट से वर्कपीस को क्लैंप किया जाता है। किससे बचने के लिए, ये दुर्घटना से बचने के लिए टी बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ढलवा लोहा का वह गुण जिससे उसे वेल्ड करने में कठिनाई होती है। ढलवा लोहा का वह गुण जिससे उसे वेल्ड करने में कठिनाई होती है, उसे कहते हैं उसका कठोरपन या भंगुरता कहते हैं उसे, उसका कठोरपन या भंगुरता कहते हैं। वेल्डिंग एक डैश फास्टनर, वेल्डिंग एक अस्थाई फास्टनर, वेल्डिंग क्या एक अस्थाई फास्टनर है। वी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रू होता है, वी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रू होता है। यह होता है कौन, सिंगल लेवल भी ग्रुप में। AC DC में परिवर्तित करने वाले विद्युत उपकरण को किस नाम से जानते हैं। AC को DC में जो उपकरण करता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। यदि कार्यस्थल पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को पसंद करेंगे। तो एडजस्टेबल स्पैनर को आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाएगा, जिस नंबर का नोट रहेगा उस नंबर में लग सकता है, तो आपको घूम के आना नहीं पड़ेगा। टेपर टर्निंग करते समय टेल स्टोक की ऑफसेट सेटिंग की जाती है। टेल स्टोक का स्पिंडल ऑफसेट करके टेल स्टोक का स्पिंडल को ऑफसेट करके किया जाता है। टेल स्टोक का स्पिंडल ऑफसेट करके। प्लग कॉर्क का प्रयोग किया जाता है हाई प्रेशर के बहाव के लिए। प्लग कॉर्क का प्रयोग क्यों किया जाता है, हाई प्रेशर के बहाव के लिए। धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है। धातु खंडों के लिए एक साथ रिवेट का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से बंधन के लिए एक साथ रिवेट का प्रयोग किया जाता है। रोलिंग एक एक्सट्रूजन डैश का उदाहरण है। रोलिंग और एक्सट्रूजन एक हार्ड वर्किंग का उदाहरण है। रोलिंग और एक्सट्रूजन हार्ड वर्किंग का उदाहरण है। हार्ड वर्किंग प्रोसेस में फोर्जिंग, पियर्सिंग, ड्रिलिंग, स्पिनिंग आदि आते हैं। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में अति संपीड़न, बेंडिंग, कर्तन आदि आते हैं। धातु अर्क वेल्डन में धनात्मक इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होता है। धातु अर्क वेल्डिंग में धनात्मक इलेक्ट्रोड का तापमान 2600 सेंटीग्रेड होता है। नोकिंग की प्रक्रिया डैश के लिए की जाती है, लंबाई बढ़ाने। नोकिंग की प्रक्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। तार के रूप में खींची जाने वाली धातु की क्षमता इसकी डैश का मापन करती है। डैश का मापन करती है, तो ये तन्यता का मापन करती है। किसका, तन्यता। फाइल में पिनिंग दोष होता है क्यों, फाइल में पिनिंग दोष क्यों, फाइल में पिनिंग दोष जो ये फाइल के दांत में जो छोटे छोटे धातु कण फंस जाते हैं उसी को तो फाइल पिनिंग। किस प्रकार के समान थ्रेड फास्टनर का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समान थ्रेड फास्टनर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये टेप में जो समान थ्रेड स्पिनर का प्रयोग नहीं किया जाता है। लीवर टाइप इंडिकेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लीवर व स्क्रोल के सिद्धांत पर। लीवर टाइप इंडिकेटर जो लीवर और स्क्रोल यानी
टी के सिद्धांत पर कार्य करता है, रिबेल और स्कोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हेक्साफ्रेम फ्रेम का कौन सा नट लगाया जाता है? हेक्साफ्रेम में कौन? विंग नट। विंग मतलब होता है पंख, पंख वाला नट है। निम्नलिखित कौन कौन को मापने वाला उपकरण है? कौन को मापने वाला उपकरण कौन सा है? साइन बार है। कौन को उपकरण मापने वाला उपकरण? मापन प्रणाली में यादृच्छा त्रुटि डैश के कारण होता है, तो अप्रत्याशित प्रवाह के कारण। यादृच्छा त्रुटि किसके कारण होता है? अप्रत्याशित प्रवाह के कारण। बाह टेपर को डैश के द्वारा मापा जाता है? टेपर रिंग गेज के द्वारा। टेपर रिंग गेज के द्वारा बाह टेपर को मापा जाता है। एक कैरेज का उपसाधन है। एक कैरेज का उपसाधन है क्रॉस स्लाइड। एक कैरेज का उपसाधन है क्रॉस स्लाइड। टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाला गैस है, तो आर्गन है। टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला गैस कौन है? आर्गन है। अर्क वेल्डिंग प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त धारा प्रकार होते हैं। धारा का प्रकार है तो यह प्रत्याशित या दृष्टि धारा। प्रत्याशित या दृष्टि धारा। अर्क वेल्डिंग के लिए प्रत्याशित या दृष्टि दोनों प्रकार के धारा का उपयोग किया जाता है। ट्रेमल का उपयोग क्या है? ट्रेमल ये बड़े वृत्त खींचने के लिए ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। फिलर गेज का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? दो भाग जहाँ मिलते हैं बीच के अंतर को फिलर गेज से द्वारा फिल यानी दो गेज के बीच। नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया गया। नट के आयाम या बोल्ट का नॉमिनल व्यास। या बोल्ट का क्या है? नॉमिनल व्यास। यांत्रिक बलों और लीड के प्रति द्रवों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? ये यांत्रिक गुण कहते हैं। द्रवों की प्रतिरोधक क्षमता को यांत्रिक गुण कहते हैं। उच्च गति के लिए कौन सी बेयरिंग प्रयोग किया जाता है? उच्च गति के लिए जो है बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। कई अनुप्रयोग में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रल ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रल ज्वाला का। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो प्लास्टिक हैमर की बॉडी जो स्टील की बनी होती है। प्लास्टिक हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। कैल्शियम और सोडियम किस प्रकार के संयोजक है? ये अर्धठोस संयोजक है। कैल्शियम और किस प्रकार के संयोजक है? अर्धठोस संयोजक है। डैश गियर स्नेह विधि है। डैश गियर स्नेह विधि है विक फिट स्नेह विधि। विक फिट स्नेह विधि। डैश गियर स्नेह विधि है तो विक फिट स्नेह विधि नहीं है। सॉरी नहीं पूछा इसलिए विक फिट स्नेह विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है? तो GMAW प्रयोगी ये गैस का प्रयोग नहीं करते हैं। देख सकते हैं मतलब एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नाइट्राइडिंग एक डैश प्रक्रिया। नाइट्राइडिंग एक केस हार्डनिंग की प्रक्रिया है। एम ग्रेड वाले व्हील किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो एम मीडियम। एम किस में आता है? मीडियम। देखिए आई से लेके पी तक सभी मीडियम ग्रुप में आते हैं। सॉफ्ट में ए से लेके एच तक सॉफ्ट में, और क्यू से लेके जेड तक हार्ड के अंदर हार्ड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। एडजस्टेबल रेंज में किस प्रकार के जॉब होते हैं? स्थिर एवं चलित। जो एडजस्टेबल में स्थिर और चलित जो दोनों होते हैं। पाइप फिटिंग टूल के द्वारा निम्न में से कौन सी गतिविधि की जाती है? तो सभी विकल्प यानी पाइप मोड़ना या टाइट करना, चूड़ी कर्तन करना, पाइप की फिनिशिंग करना, ये सभी की जाती है। मौजूदा छेद के सिरे को डैश कहा जाता है? मौजूदा छेद के सिरे को काउंटर सिंकिंग कहा जाता है। मौजूदा छेद के सिरे को काउंटर सिंकिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है। हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? चीजल बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करके चीजल बनाया जाता है। फोर्जिंग किस बिंदु पर किया जाता है? फोर्जिंग जो धातु के गलन से नीचे किया जाता है। फोर्जिंग किस बिंदु पर किया जाता है?
धातु के गलनांक से नीचे की जाता है। अलावा स्टील के लिए फोर्जिंग का तापमान 1100 सेंटीग्रेड होना चाहिए, 1100 सेंटीग्रेड होना चाहिए। हेक्साब्लेड डैश से निर्मित किया जाता है। हेक्साब्लेड निम्न मिश्र इस्पात और स्पीड इस्पात दोनों से किया जाता है। अपघर्षक पहिया ग्राइंडिंग व्हील में सामान्यतः प्रयुक्त निर्मित अपघर्षक है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एक लेथ बेड की सतह डैश की होती है। लेथ बेड की सतह कैसी होती है? डैश होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। एक लेथ बेड की सतह सही होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग माइक्रोमीटर, साइन बार और कैलिपर को कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता है? तो स्लिप गेज जो है ये माइक्रोमीटर है। स्लिप गेज की शुद्धता देख लीजिए, 0.1 माइक्रोन से अधिक होती है। वह फिट जिसमें शाफ्ट का सहनीयता क्षेत्र छिद्र के सहनीयता क्षेत्र के ऊपर होता है, वह किस नाम से जाना जाता है? वह इंटरफेरन फिट के नाम से जाना जाता है, व्यतिकरण फिट। चमड़े की घिसाई के लिए उपयुक्त फाइल क्या है? चमड़े की घिसाई के लिए रास्पकट फाइल है। चित्र में प्रदर्शित डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाव वाला यंत्र क्या है? ये सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मौजूदा छेद के सिरे को बेबल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग कहते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए शेपर की क्लेपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? तो रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए ये शेपर के क्लोप बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं, इसका डिस्कशन दिया हुआ है। फिलेट वेल्ड के रूट एवं टो के बीच की दूरी को डैश कहते हैं। फिलेट वेल्ड के रूट एवं टो के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेग की लंबाई कहते हैं। इसे लेग की लंबाई कहते हैं। सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है चिन्ह लगाने के लिए, तो जानबे करते होंगे आप लोग। केस हार्डनिंग नहीं है, नॉर्मलाइजिंग जो है यह केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है। पाइप की बाहरी चूड़ी काटने के लिए टूल डाई के द्वारा बनाई जाती है, टूल स्टील से। पाइप की बाहरी चूड़ी डाई के द्वारा टूल स्टील से। ट्विस्ट ड्रिल किससे बना होता था? कार्बन स्टील से बना होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का न्यूनतम माप कितना होता है? तो 0.01 mm, 0.01 mm डायल टेस्ट इंडिकेटर का न्यूनतम मान होता है। सीधी रेखा या वक्राकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए किसका उचित प्रयोग किया जाता है? तो डिवाइडर का उचित प्रयोग किया जाता है। इस्पात के लिए क्रांतिक बिंदु कितना होता है? 693 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 693 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस्पात के लिए क्रांतिक बिंदु। पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो निप्पल। पाइप का लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निप्पल का प्रयोग किया जाता है। हेक्साब्लेड द्वारा स्टील की कटिंग करते समय निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? कटिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है। किसका? कटिंग ऑयल का। कौन सी पुली के रैपिंग एंगल में वृद्धि करता है? कौन सी पुली के रैपिंग एंगल में वृद्धि करता है? तो ये जॉकी पुली जो है पुली के रैपिंग एंगल में वृद्धि करता है। मशीन टेप का प्रयोग करके ढलवा लोहे के टेपिंग हेतु उस उपकरण का प्रयोग कौन करता है? तो 3 डिग्री के कोण पर मशीन के टेपिंग का उपयोग करके ढलवा लोहे के टेपिंग हेतु उस टेप का प्रयोग 3 डिग्री के कोण पर करते। कितना पे? 3 डिग्री के। पेशन पहिए का पुनः अनुकलन कहलाता है, तो ये ड्रेसिंग कहलाता है। पेशन पहिया का पुनः अनुकलन ये ड्रेसिंग कहलाता है। चाबी एक अस्थायी फास्टनर है, इसका उपयोग किया जाता है शाफ्ट की दूरी की सीध में। शाफ्ट की दूरी की सीध में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शाफ्ट की दूरी की सीध में। बियरिंग बुश किससे बना होता है? गन मेटल से। बियरिंग बुश किससे बना होता है? गन मेटल से बना होता है। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल पकड़ा जाता है
टेल स्टॉक में। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल किस में पकड़ा जाता है? टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है। भी पट्टा चालन के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं? कौन सही नहीं? यह प्रयोग किया जाता है जहां ड्राइवर और संचालित पुली के बीच की दूरी अधिक हो। फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिससे हाथे के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? टोंग कहते हैं। जिसे हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे टोंग कहते हैं। मैक्रोमीटर का डैश माप कर सकता है। मैक्रोमीटर का मतलब डैश तक माप कर सकता है, तो ये अल्पतम माप यानी न्यूनतम को 29 तक। देख लीजिए, बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतम मान 5 मिनट होता है, 5 मिनट। और नेल कैलिपर का 0.02 mm, माइक्रोमीटर का 0.01 mm। निम्नलिखित में से कौन सी टूटी हुई चूड़ी का कारण है जब खराद पर चूड़ी कर्तन हो रहा है? तो ये उपरोक्त सभी कंठित औजार, कर्तन की भारी गहराई, अपर्याप्त पार्श्व अवकाश, ये सभी हो जाएगा। एक डीलिंग किए गए छिद्र की थ्रेडिंग का कार्य कहलाता है, ये टेपिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टेपिंग कहलाता है। निम्न में से कौन सा तांबे का एक अयस्क है? तांबे का अयस्क कौन है? पाइराइट एक तांबे का अयस्क है। होनिंग प्रक्रिया क्या है? होनिंग सामग्री को सही आकार में हटा दिया जाए। सामग्री को सही आकार में हटा दिया जाए, इसे क्या कहते हैं? होनिंग प्रक्रिया कहते हैं। अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग डैश मापने के लिए छिद्र के कीवे के दोनों व्यास मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सेट का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।